नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज से इस चैनल पर डायबिटीज यानी मधुमेह के बारे में सीरीज स्टार्ट होने वाली है, या आप कह सकते हैं स्टार्ट हो चुकी है। आज चैप्टर 1 में हम सिर्फ बेसिक जानकारी लेंगे डायबिटीज की, फिर अगले चैप्टर्स में 1 बाय 1 हम डायबिटीज क्या है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से कारणों से डायबिटीज होता है। अगर आप प्री डायबिटिक हो, यानी कि अगर आपको अभी बॉर्डर लाइन पर है शुगर, तो किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करना है। अगर आप डायबिटिक हो तो किस तरह से इफेक्टिवली मैनेज करना है, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ डायबिटीज के बारे में लोगों के मन में जो गलतफहमियां है वो धीरे धीरे करके हम सब दूर करेंगे। अगर आपके मन में डायबिटीज से जुड़ा हुआ या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो। अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक है, अगर आप चाहते हो कि सभी लोगों के सामने आप उस टॉपिक के बारे में बात ना करें, तो मेरा पर्सनल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो वहां पर आप जाकर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगा। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे कोई भी चीज के बारे में, अभी अगर डायबिटीज की बात करेंगे तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप मुझे पूछेंगे, उतनी ही ज्यादा नॉलेज आपकी और मेरी दोनों की बढ़ेगी। और लोगों के मन में डायबिटीज के बारे में या कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है जो बहुत सारे लोग कवर नहीं करते हैं, तो ऐसी जैसे कि हमने पिछली सीरीज हमारी थी स्लीप अपनिया की, तो वहां पर यह जो टॉपिक है वो बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मैंने वहां पर एक ट्राई की थी कि आपको स्लीप अपनिया के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाए। अगर आपने वो सीरीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहां पर से भी आप स्लीप अपनिया के बारे में जो कुछ भी मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि डायबिटीज क्या है। सरल शब्दों में बात की जाए तो अगर हमारे शरीर में रक्त शर्करा यानी कि ब्लड ग्लूकोज का प्रमाण हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो भी परिस्थिति का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं डायबिटीज। अब सवाल यह आता है कि रक्त शर्करा क्या है, ब्लड ग्लूकोज क्या है। देखिए, हमारे शरीर को, हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, और ग्लूकोज इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज एक्सेट्रा सब अलग अलग हो जाते हैं और ब्लड स्ट्रीम में जमा होते हैं। अब ब्लड स्ट्रीम में से ग्लूकोज अलग अलग कोषों तक पहुंचता है, अलग अलग मांसपेशियों तक पहुंचता है, ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और सबको एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर में एक पेनक्रियाज नामक अवयव होता है, ऑर्गन होता है, जिसमें से इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। इंसुलिन का काम क्या है? सिंपली जो भी ब्लड में शुगर जमा हुई है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना? अलग अलग सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स तक। अगर बाय चांस पेनक्रियाज में से अच्छी तरह से इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता है, या फिर इंसुलिन जो भी रिलीज होता है वह प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होता है, मतलब उसकी कार्यक्षमता प्रॉपरली नहीं होती है, तब जो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में से अलग अलग टिश्यूज, सेल्स तक पहुंचना चाहिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होना चाहिए, वह नहीं होता है, और धीरे धीरे करके हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर का प्रमाण बढ़ने लगता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रमाण इनसफिशिएंट है या फिर इंसुलिन रिलीज ही नहीं होता है, तो यह परिस्थिति में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज। मेडिकल साइंस में एक टर्म है अ टच ऑफ शुगर, यानी कि बॉर्डर लाइन डायबिटीज। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज बॉर्डर लाइन पर है, तो वहीं पर से ही उस व्यक्ति को सतर्क हो जाना है। उसे कुछ ऐसे स्टेप्स लेने हैं, लाइफस्टाइल को ऐसे पॉजिटिवली मैनेज करना है, चेंज करना है, ताकि यह डायबिटीज आगे ना बढ़े। अगर बाई चांस आप ध्यान नहीं देते हो, अगर आपकी डायबिटीज अनकंट्रोल हो गई, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल अनकंट्रोल हो गया, तो धीरे धीरे करके सभी ऑर्गन्स को अफेक्ट होगा, नेगेटिवली अफेक्ट होगा, और अल्टीमेटली आपको ही प्रॉब्लम होगी। उसके लिए आपको बस यही करना है कि साल में एक बार अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना है। सिंपली आरबीएस, रैंडम ब्लड शुगर। किसी भी लेबोरेटरी में जाकर किसी भी वक्त आप बस उनसे बोलिए कि मुझे आरबीएस करवाना है, रैंडम ब्लड शुगर चेक करवाना है, तो महज 40 से 50 रुपए में वह चेक कर देंगे। देखिए, इससे पता यह चलेगा कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना नॉर्मल है या कितना अबनॉर्मल है।
जो भी रेंज है उसके अंदर है या बहुत ही ज्यादा है। अगर अंदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रेंज में है तो नो प्रॉब्लम, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा है या फिर बॉर्डर लाइन पर है तो आपको सतर्क हो जाना है। आपकी सतर्कता के लिए ही आपको साल में एक बार लेकिन ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मीठा खाने से ही डायबिटीज होती है, तो अगर डायबिटीज से बचना है तो मीठा नहीं खाना। यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका जवाब भी आपके घर में ही है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनसे पूछिएगा कि वह लोग अपनी जवानी में कितना मीठा खाते थे। यहां तक कि शादियों में शर्तें लगती थी कि कौन ज्यादा गुलाब जामुन खाएगा, कौन ज्यादा जलेबियां खाएगा। तो उन्हें तो डायबिटीज नहीं हुआ, फिर आज की जनरेशन में डायबिटीज क्यों हो रहा है? यहाँ पर एक बात समझने लायक है कि वह लोग हार्ड वर्किंग थे, बहुत ही ज्यादा ऐसा काम करते थे, ऐसा हार्डवर्क करते थे, फिजिकली एक्टिव थे। भले ही वह ज्यादा खाते थे लेकिन अच्छा खाते थे, बढ़िया खाते थे। अभी की जो जॉब्स है, ज्यादातर जॉब्स ऐसी है जहां पर बैठकर ही काम करना है। ज्यादातर लोग डिजिटल जॉब से जुड़े हुए हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम बैठकर ही करना होगा। तो वहां पर वह लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा खाते हैं। तो फिर होगा यह कि धीरे धीरे करके शरीर में शर्करा का प्रमाण बढ़ने लगेगा और डायबिटीज होगा। मीठा खाने से मना नहीं है, लेकिन जितना आप मीठा खाते हो, जितना आप खाना खाते हो, उसका डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। उन जो खुराक है उनमें से आपको जो भी ग्लूकोज मिला है वह सेल्स तक, मांसपेशियों तक, ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लड में नहीं रहना चाहिए। अगर वह ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो फिर डायबिटीज होगी ही होगी। तो सिंपली यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है, देखिए मैं आपको डरा नहीं रहा, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूं कि अगर आप फिजिकली इनएक्टिव रहेंगे, अगर आप ओबेस हो जाएंगे, अगर आप बैठकर ही काम करेंगे, अगर आप कुछ हार्ड वर्किंग, कुछ अनइजी काम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। अगर आपको खाना खाना है, अगर आपको ज्यादा खाना खाना है तो उसके सामने आपको फिजिकली एक्टिव भी रहना होगा, तो डायबिटीज आपका कुछ नहीं भी कर पाएगा। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायबिटिक थे लेकिन अब नहीं है। उन्होंने अपनी डायबिटीज रिवर्स कर दी है और कुछ अनइजी स्टेप्स लिए हैं। और बहुत सारे लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ सेफ एक्सरसाइज यानी कि योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, सूर्य नमस्कार, यह सब करके भी अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया है। अगर वह लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो यह थी बेसिक जानकारी डायबिटीज के बारे में। चैप्टर 1 था। अब चैप्टर 2 में यानी कि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज। देखिए, यहां पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा। ज्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 डायबिटीज के बारे में ही पता होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। हम लोग बात करेंगे टोटल 5 प्रकार के डायबिटीज के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।